Good morning, students and respected parents. Good morning to all of you. I hope you have completed your previous exercises, and now we will start our new exercise, which is based on the topic Roman numerals. What is Roman numerals? Roman numerals are used in ancient times. एशियन टाइम्स में हम यूज़ करते थे रोमन न्यूमरल्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई बार देखा भी होगा, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 5 है, मैंने 5 की जगह क्या लिखा है, सिंपल वी डाला है, तो ये क्या सिंबल हो गया, रोमन न्यूमरल का सिंबल हो गया. हम क्लासेस में भी यूज़ करते हैं और कई बार तो हमारे पास वो चीज़ होती है उसमें भी रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं. डेली लाइफ में भी इसका मतलब बहुत यूज़ किया जाता है रोमन न्यूमरल्स का. अब हम पढ़ते हैं कि रोमन न्यूमरल्स है क्या. अब आपको तो पता है कि इतने सारे नंबर्स होते हैं और इन सारे नंबर्स को लर्न करना नॉर्मल न्यूमरल्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बिकॉज हम ये तो याद कर लेते हैं 1, 5, 10, 50 एज सॉन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम ये सब याद कर सकते हैं. बट इनसे रिलेटेड हम कैसे अपने सिम्बल्स लिख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट. क्लियर? सो here are the some symbols which are used in Roman numerals, and through these symbols we are completed our numbers. Clear? सिंबल 1 को हम क्या लिखते हैं, I. 5 के लिए ये सिंबल होता है, 10 के लिए ये होता है, 50 के लिए L लिखते हैं, 100 के लिए C लिखते हैं, एंड 500 के लिए D लिखते हैं, 1000 के लिए M लिखते हैं. ठीक, ये तो बात थी आपके सिंबल्स और नंबर्स. इनका यूज़ करके हम एक नंबर को, जो लार्ज नंबर होगा, क्योंकि आपको याद हो सकता है, आप कहाँ तक याद कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 तक, 500 तक, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लो तब तक बस इतना ही लर्न कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो ना. तो आगे नंबर्स को लर्न करने के लिए, समझने के लिए आपको इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इनका यूज़ करके आप अपने नंबर्स को, हिंदू अरेबिक जो नंबर्स होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में राइट डाउन कर सकते हो, या फिर रोमन न्यूमरल्स को आप हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल होता है रूल ऑफ रिपीटिशन. रूल ऑफ रिपीटिशन. रिपीटिशन का मतलब नेम से ही पता लग रहा है, रिपीटिशन का मतलब जो रिपीट हो रहा हो. क्लियर? जैसे कोई सिंबल, when a symbol is repeated twice or thrice, its value is multiplied by 2 or 3 respectively. किसी सिंबल को अगर हम रिपीट करते हैं 2 या 3 बार, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 या 3. अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और अगर हम थ्राइस कर रहे हैं तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ m लिया है, m के अंदर क्या है, m की वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है. यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑल्सो. आपको ये टेबल लर्न करनी है, आपको ये टेबल लर्न होगी तभी आप आगे अपने क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. ठीक है? देन m की वैल्यू क्या है, 1000, तो मैंने यहाँ ट्वाइस कर दिया m, तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2000. मैंने यहाँ पे थ्राइस कर दिया m, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा. क्लियर? अब इसी में ही नेक्स्ट रूल है कि सिंबल I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट मैक्सिमम. कि ये जो सिंबल्स आपको गिवन है I, X, C एंड M, इनको आप बस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो. अगर मैं यहाँ कहूँ कि 4 टाइम्स M लिखूँ और उसका आंसर 4000 आएगा, नो, इट्स रॉन्ग आंसर. कैसे? देखो, आप 1 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो I, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, बट 4 को 4 टाइम्स तो नहीं लिखते हो. 4 को आप क्या लिखते हो, 1, देन दिस सिंबल. ये सिंबल होगा, ये सिंबल तो क्या होगा, रॉन्ग होगा ना, और ये सिंबल क्या होगा, करेक्ट होगा. इसलिए हम इन सिंबल्स को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. ये रूल है आपका. क्लियर? थर्ड पार्ट क्या है इस रूल का, कि सिंबल V, L
and D are never repeated. ये सिंबल्स तो आप रिपीट कर सकते हो बस 3 बार, लेकिन इन 3 सिंबल्स को आप रिपीट भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 लिया है, 10 को आप क्या लिख सकते हो? आप तो ऐसे भी कहोगे कि 10 को हम V और V भी लिख सकते हैं, क्योंकि V का मतलब क्या होता है? 5, और V और V मीन्स 10, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स इनकरेक्ट, बिकॉज 10 हम कभी भी इन 3 सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 10 का रोमन न्यूमरल क्या हो जाता है? X सिंबल होता है। क्लियर? क्या बताया मैंने रूल ऑफ रिपीटिशन में? पहला बताया कि अगर किसी सिंबल को हम रिपीट कर रहे हैं, सेम सिंबल को रिपीट कर रहे हैं 2 या 3 बार, तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है 2 और 3 से। जैसे अगर हम ट्वाइस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, थ्राइस करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? सेकंड क्या बताया है कि ये 4 सिंबल्स हैं I, X, C एंड M, इनको रिपीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बताया है कि V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ये जो 3 सिंबल्स हैं इनको आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हो, इनके अलग सिंबल्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ टेबल पर मेंशन कर रखे हैं। 10 का क्या होता है? X, L का क्या होता है? 50 और D का क्या होता है? 500। यही मैंने यहाँ मेंशन करेंगे हैं। V का क्या होता है? 5, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब हम जाते हैं अपने दूसरे रूल पर। फर्स्ट रूल क्या था? रूल ऑफ रिपीटेशन। अब नेक्स्ट रूल है आपका रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है? अगर इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी एड द स्मॉलर वैल्यू टू ग्रेटर वैल्यू। रीड केयरफुली, क्या बोला है मैंने? इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू। पहले यहाँ तक समझो क्या बोला है। अगर एक सिंबल जिसकी वैल्यू छोटी हो वो हायर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड लिखा गया हो, देन वी एड द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। तब हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर x एंड i, ये लिया है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है? 10 और इसकी वैल्यू क्या है? 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, रूल क्या है यहाँ पर कि इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, सिंबल क्या है स्मॉलर वैल्यू का? i, इसको हायर वैल्यू के राइट हैंड साइड अगर लिखा जाए, ये हायर वैल्यू है और ये इसका राइट हैंड साइड क्या है? ये, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ये। तो राइट हैंड साइड पे अगर लिखा जाता है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सो 10 + 1 = 11। क्लियर? अगर हम, चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। एक x है और एक ये v है। x की वैल्यू क्या है? 10 और इसकी वैल्यू क्या है? 5। यही होती है। अब ये इससे छोटा है, वैल्यू क्या हो गई इसकी? स्मॉलर हो गई, और ये हायर वैल्यू के राइट हैंड साइड पे भी लिखा गया है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मीन्स दैट 10 + 5 = 15। क्लियर? ये था आपका रूल ऑफ एडिशन। ये आपके काम आएगा बेटा, इसलिए पहले आपको रूल्स पढ़ना बहुत कम ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, थर्ड एंड लास्ट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। डिफरेंस देखो बेटा, क्या है डिफरेंस? उसमें क्या था? इफ द सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू राइट ऑफ द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, यही था। और इसमें क्या है? इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ
हायर वैल्यू। वो राइट हैंड साइड में था और ये लेफ्ट हैंड साइड में। देन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। अगर आपका स्मॉलर वैल्यू हायर वैल्यू के राइट हैंड साइड लिखा जाता है तो आप दोनों सिंबल्स को क्या करते हो, ऐड करोगे। बट अगर आपकी स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल हायर वैल्यू के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है तो आप उस वाले सिंबल को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ x और यहाँ c लिखा है मैंने। x की क्या वैल्यू होती है 10 और c की क्या होती है 100। 10 इज स्मॉलर देन 100, साफ पता लग रहा है। और ये c से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, तो आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 वैल्यू आ जाएगी। वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर दिस, ये मैंने लिया है, ये i है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और ये वैल्यू क्या होती है 5। 1 इज स्मॉलर देन 5 एंड इट इज़ कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड पे है 5 के। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स डेट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और अगर यहाँ लिखा होता ऐसे, अगर मैंने लिखा होता ऐसे तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अगर मैंने लिखा होता 5 और यहाँ पर लिखा होगा 1 तो आप क्या करोगे। अब जो स्मॉलर वैल्यू है वो हायर वैल्यू की क्या है, राइट हैंड साइड है, यही है ना। तो आप इसको क्या कर देते हो, ऐड कर दोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6। बट अगर आपकी स्मॉलर वैल्यू हायर वैल्यू के लेफ्ट साइड में हो तो दोनों को क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मीन्स डेट आपकी क्या वैल्यू आ गई 4। क्लियर, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो इसी में ही कि सिंबल्स V, L एंड D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। ये सिंबल्स V, L एंड D इसको आप किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नंबर लिया है मैंने 95। 95 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 5 लिख सकते हो ना। 100 का सिंबल क्या हो जाएगा C, 100 का क्या हो जाएगा C और 5 का क्या होगा V। अब C और V, अब C भी तो नहीं लिख सकते हो आप इसको। अब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, मीन्स दैट कि लोअर वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में आनी चाहिए। मैंने लेफ्ट साइड में लिख दी और हायर वैल्यू उसके राइट साइड में आनी चाहिए, यहाँ राइट साइड में लिख दी। मीन्स दैट 95 इज इक्वल टू VC। इज इट करेक्ट? नो, बिकॉज V, L and D symbols cannot be subtracted from any number। इसलिए हम 95 को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 5। 90 की वैल्यू क्या निकली थी XC और 5 की क्या होती है V। क्लियर? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस से ही होगा। थर्ड है इसका पार्ट, I, X एंड C आर यूज टू सब्ट्रैक्ट। ये जो 3 सिंबल्स होते हैं मोस्टली यही यूज़ होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। कैसे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसमें क्या आ जाएगी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। एक्सेल में क्या आ जाएगी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। और इसमें x और c, x की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 100, बट x is smaller than c, so 100 minus 10 is equal to 90. Why? By the rule of subtraction. Clear? So आपको ये सारे रूल्स ट्राई करने हैं, लर्न करने हैं और इन रूल्स की हेल्प से आपको कुछ सिंबल्स राइट डाउन करने हैं। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई लार्जर नंबर हो तो आप उसको कैसे करोगे। मेरे पास अभी कुछ सिंबल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कैसे करें हैं।
देखो ये एक सिंबल है, आप इसको कैसे राइट डाउन करोगे, L X X X V एंड 3 टाइम्स I। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में करना है। आप इसको कैसे करोगे, L की वैल्यू क्या होती है 50, X की 10, X कितनी बार है 3 टाइम्स, देन 10 प्लस 10 प्लस 10, या आप इसको 30 भी लिख सकते हो। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो 50 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू वैल्यू 88। तो इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू क्या है 88। सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जाम्पल XLV। अब आप बताओ x की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 10, L की 50 और V की 5। तो 10 प्लस 50 प्लस 5 कितनी वैल्यू हो गई 65। क्लियर, सेम ऐसे ही L X X, L की वैल्यू 50, ठीक है, X X 2 टाइम्स है ना, तो मीन्स 2 टाइम्स है तो रिपीट हो रहा है 20, यही होगा 50 प्लस 20 70। ठीक है बेटा। M नेक्स्ट देखो M D। M मीन्स M की वैल्यू कितनी होती है, आपको टेबल से लर्न करनी होगी कितनी क्या क्या वैल्यू है। M की वैल्यू 1000 और D की वैल्यू कितनी होती है 500, तो 1000 प्लस 500 इज 1500। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज CCC। अब आप करके बताओगे इस CC की वैल्यू क्या होगी। CCC कितनी बार रिपीटिशन है 3 टाइम्स रिपीटिशन है, मीन्स दैट हमने पहली बार तो आपको रिपीट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब C की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है C की वैल्यू, M की वैल्यू क्या होती है 1000, D की वैल्यू 500 और C की वैल्यू 100। क्लियर, तो C की वैल्यू के बाद कितनी बार रिपीटिशन है 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, वाई बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या रिपीटिशन, देन 100 इंटू 3 इज 300। क्लियर, ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस किस में चेंज करने हैं, रोमन न्यूमरल में चेंज करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ट्राई योर बेस्ट। ओके, थैंक यू।